दोस्तों हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों आज है आषाढ़ी। आषाढ़ी का मतलब मुझे तो नहीं पता कि होती है, लेकिन होती है। आषाढ़ी में हमारे यहाँ बनती है बिढ़ई 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 बिढ़ई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या वर्ड है, बट ये बेसिकली होते हैं दाल के पराठे, चने की दाल के पराठे होते हैं और मैं वही बनाने जा रही हूँ। मुझे अभी शाम को पता चला अपनी बहन से, क्योंकि ये सब चीजें मैं करती नहीं। तो आज मैंने सोचा मैं भी एक सुहागन हूँ और मैं भी घर की लक्ष्मी हूँ, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं तभी उठी और मैंने जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू किया। दाल चढ़ी हुई है और उसका थोड़ा मसाला पीसना है, फिर उसके पराठे बनाने हैं और आलू की सब्जी भी बनानी है। आलू की रसेदार सब्जी बनती है, तो मैं ट्राई करूंगी इसको बनाने के लिए। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है क्योंकि मुझे देर से पता चला। और मैंने मैंगो शेक भी बना लिया है। आम के साथ इसको खाया जाता है, तो मैं अभी आम भी काटूंगी। आम तो रखा ही हुआ है क्योंकि रोज आता है। दोस्तों लोग कहते हैं कि हंसी ठट्टा करो, चुपचाप क्यों बैठी हो, ये करो, उछलो कूदो, हमेशा उछलती कूदती रहती हो, तो वही करो। दोस्तों जब मन दुखी हो तो मैं कैसे हंसी ठट्टा करूं, मैं क्या करूं? मैं अंदर से दुखी हूँ कई दिन से, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, तो मुझे बुरा लगता है। खैर दोस्तों, ये तो राजकाज है, चलता रहेगा। अभी जा रही हूँ जल्दी से बनाने और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी तो है ही। इसके अलावा जो मैं बनाने जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी बड़ाई बनाई नहीं, तो आज मैं बनाऊंगी। और हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे और उनके आने से पहले तो मुझे रेडी करके रखना ही पड़ेगा, वरना मेरी वाट लग जाएगी। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हंसी ठट्टा करूँ, तो मैं हंसी ठट्टा ऐसे करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं दोस्तों अब चलते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा। मसाला भी पीसना है और बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल तरीके से बन जाएगा। लेकिन पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा डरी हुई हूँ, पता नहीं ढंग से बने कि ना बने। और यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी चने की, पर वो गलने को तैयार नहीं क्योंकि कुकर का ढक्कन तो अभी भी खराब है। मैं मस्त मौला होके देखो कैसे घूम रही हूँ। फ्रिज से निकालने चली थी अदरक लेके आई क्योंकि मसाला पीसना है और इसके लिए मिर्च, अदरक, लहसुन, अजवाइन, खड़ी धनिया, नमक और काली मिर्च चाहिए। इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसी मसाले को फिर मैं पीसने लगी मिक्सी में। इसका अच्छे से पिस जाना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर पराठे बनने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मसाला पिस गया बड़ा अच्छा, थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ा। इधर मैंने दाल चेक करी तो वो गली ही नहीं थी। चने की दाल है, कैसे माने की बड़ी जिद्दी होती है, सबसे देर में यही गलती है। सोचा आपको इसकी शक्ल दिखा दूं, कैसे उबल उबल के नाच रही है, लेकिन गलने का कोई नामो निशान नहीं, देर करेगी। यहाँ पे मेरी सब्जी है जो मैंने दिन में बनाई थी, पनीर और आलू की, बहुत बढ़िया बनी थी। दोस्तों आज मैंने एक छिपकली मार दी दोस्तों, बहुत खराब लग रहा है। दोस्तों या तो छिपकली रह सकती है या मैं। दोस्तों छिपकली छोटी थी। दोस्तों मैं लेने जा रही हूँ बाहर का नजारा। रात हो चुकी है और बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो मैं देखती हूँ कि चहल पहल किस बात की है। और मैं निकल चली बाहर का जायजा लेने। मैं पहले डरती थी छिपकलियों से, अब छिपकलियां मुझसे डरती हैं। एक तो मुझे देख के अभी भागी। और ये है मेरे खूबसूरत लैंडलॉर्ड, कहीं से आ रहे होंगे शॉपिंग करके, बहुत शॉपिंग करते हैं। मैं देखने लगी बाहर बड़ी चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मुझे लगा बच्चों ने मुझे नहीं बुलाया मस्ती करने के लिए, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, शादीशुदा हूँ। दोस्तों वक्त कितनी तेजी में भागता है, छोटी लड़कियाँ बड़ी लड़कियाँ बनती जा रही है और मैं वैसे ही गुम हूँ अपने आप में। और ये कौन लड़का जा रहा है? खैर जो भी हो, मुझे किसी को देखना नहीं चाहिए, सबकी अपनी जिंदगी होती है। मैं क्यों सबकी जिंदगी में घुसा करती हूँ? और घूमते घूमते मैं अपने ही दरवाजे पे आ गई। कपड़े फैले हुए हैं दोस्तों, सूखने का नाम नहीं लेते। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अंदर ले चलूं, लेकिन अभी भी गीले थे। यहाँ मैं फिर से खड़ी हो गई, अपने ही घर में अंदर झांकने लगी। मेरा खाना पक रहा है दोस्तों, मुझे ऐसे देखने में बड़ी मजा आती है। अब मैं यहाँ पे गाना लगा दूंगी क्योंकि गाने से वीडियो और अच्छा लगता है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because
दोस्तों मैं आपको मैंगो शेक दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंगो शेक पीला पीला। और यहाँ मुझे फोन के बजने की आवाज सुनाई दी तो मैं कमरे में जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कोई कॉल नहीं आ रही थी। मैं भी ताजुब में बैठ गई। तो मुझे लगा कि मेरा फोन बज रहा है, लेकिन नहीं बज रहा था, क्योंकि कभी बजता ही नहीं, कोई मुझे कॉल ही नहीं करता। दोस्तों क्या आप देख सकते हो, बत्ती लुप्त पा रही है। पता नहीं कब खराब हो जाए, इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। दोस्तों मैं सोच रही थी कि ढंग से तैयार हो जाऊं हस्बैंड के लिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तैयार नहीं हो रही हूँ, ऐसे ही रहूंगी फकीर के कपड़ों में। चला फकीर बना मुसाफिर। दोस्तों आप लोग पागल हो गए हो क्या? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। मेरे घर के बच्चों ने भी आपसे कह दिया कि सब्सक्राइब करो। आप मेरे चैनल पे आते हो, देखते हो रेगुलरली और भाग जाते हो। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब करो। दोस्तों मेरी दाल नहीं गल रही है, चने की दाल नहीं गल रही है। हस्बैंड आने वाले हैं, उस दाल को गलना होगा। वो इसलिए क्योंकि कुकर का ढक्कन खराब है। अब तक तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा कि मेरे कुकर का ढक्कन खराब है, लेकिन मैं क्या करूं, हस्बैंड जा नहीं रहे बनवाने। कुकर का ढक्कन खराब है, इसीलिए कल जब मेहमान आए थे तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कुकर मांगा था। फिर मैंने उसमें छोले बनाए। वैसे ही छोले मुझसे नहीं गलते और बड़ी मुश्किल से छोले गले। फिर मैंने उनका कुकर उनको वापस कर दिया, क्योंकि उनको भी खाना बनाना होगा। अब वो मेरे जैसे तो पागल है नहीं। दाल पक रही है, किसी तरह जल्दी से पक जाए, फिर मैं उसको मैश करूंगी या पीसूंगी और उसमें वो मसाला मिलाऊंगी। फिर मैं बना के भी दिखाऊंगी आपको। अगर हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर वो और तो वैसे भी हस्बैंड वैसे ही शिकायतें करते हैं और ये सब देख के कितना शिकायत करेंगे। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका पैसा होता है। दोस्तों मैं कैमरे पे जितनी खराब लगती हूँ, रियलिटी में ऐसी हूँ नहीं। रियलिटी में मैं अच्छी लगती हूँ। जब भी आप मुझसे मिलेंगे आप खुद देखोगे कि सामने से मैं अच्छी हूँ, बुरी नहीं हूँ और इतनी खराब भी नहीं हूँ जितनी मैं लगती हूँ। दोस्तों कल मेहमानों का जो रिव्यू था मेरे खाने को लेके, मतलब मेरे लंच को लेके, काफी अच्छा था। उन्हें खाना बहुत पसंद आया। मुझे तो खुद नहीं लगा था कि अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैं जब बनाने पे आती है तो मैं कई बार गड़बड़ कर देती हूँ, लेकिन खाना अच्छा बना था। और बच्चे को खीर अच्छी लग गई। हस्बैंड मना कर रहे थे कि खीर कोई खाता नहीं है, मत बनाओ, लेकिन मैंने जबरदस्ती बना दी थी और सबसे अच्छी वही थी। मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी। अगर आपको पता करनी है तो आप मुझसे पूछो, ऐसा नहीं बताऊंगी। कमेंट में बोलो कि बताओ खीर की रेसिपी, तब मैं बताऊंगी। फिर से मैं चल पड़ी दाल को चेक करने, पकी या नहीं पकी। और जैसे मैंने खोल के देखा बड़ी निराशा हुई, क्योंकि ज़्यादा पकी नहीं थी। अब मैंने सोच लिया कि इसे मुझे पीसना ही होगा, लेकिन पीसने से पहले मुझे इसको ठंडा करना होगा, वरना मिक्सी में ब्लास्ट कर देगी। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, फिर पीस लिया। पीसने के बाद अच्छा पेस्ट बन गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया बेड़ई बनाना। आटे की लोई काट काट के अलग कर ली और फिर उसको बेलना शुरू किया। उसमें दाल का पेस्ट भर दिया और उसे अच्छे से पो लिया। पोने को मतलब इसको लोई बना के बंद करने को कहते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। फिर दाल भर के मैंने इसको दबाना शुरू किया कचौड़ी के जैसे, और धुलन में लगा के गोल गोल किया और फिर बेलने लगी। बेलने के बाद ये अच्छी बिल गई थी, क्योंकि इससे बाहर दाल नहीं आई। मैं तो डर रही थी। फिर मैंने इसे पलटा, घी लगाया, फिर पलटा, फिर घी लगाया। बेड़ई के साथ आम खाया जाता है, तो मैं आम काटने लगी। दशहरी आम काट के मैंने प्लेट में रख लिया, सजा दिया और हस्बैंड को देने चली, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड के सामने ये थाली रखी, वो पागल हो गए देख के कि अरे इतना अच्छा खाना मैंने तो कभी नहीं खाया। तो मैंने हर एंगल से रिकॉर्ड करना शुरू किया। जो पहली बेड़ई है इसमें मैंने चीनी डाला है, मतलब ये बड़ी वाली सबसे आखिरी में बनाई थी। दोस्तों दाल के पराठे हस्बैंड को बहुत पसंद आए, मुझे भी पसंद आए। मैंने पहली बार बनाया और बिल्कुल परफेक्ट बन गए। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू मी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। एक हाउस वाइफ कितना एडवेंचर कर ले, इतना ही कर सकती है, और भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन रोज रोज मुश्किल होता है। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।